नमस्कार। आज हम लोग ओशो की ही सीरीज़ में एक टॉपिक पढ़ेंगे, लिविंग इन बैलेंस। बैलेंस के साथ अपना जीवन कैसे बिताना है। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि हर किसी को लालसा होती है कि उसके जीवन में सुख ही सुख रहे, दुख का तो नामो निशान ही ना रहे। पर आप लोग ये सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हर दुख के बाद ही सुख की अनुभूति ज़्यादा आनंदमय होती है। और यहाँ तक कि ओशो का भी कहना है कि सुख और दुख तो एक दूसरे के साथ ही हैं, उनको आप कैसे अलग रख सकते हैं। अब जैसे जब बच्चा माँ की कोख में होता है, ये मैं अपने विचार बता रही हूँ, जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो उसको कितना दुख झेलना पड़ता है। हम लोग कहते हैं नहीं, बच्चा तो माँ का खाना खा ही रहा है, लेकिन जो माँ के शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो जैसे मूत्र है, जो फिर उसके बाद खाना जब डाइजेस्ट होता है तो उसका जो बोलस बनता है, ये सब उसे सूंघना पड़ता है। उसे कितनी पीड़ा होती है, उसका शरीर एकदम छोटा टेढ़ा होके बैठा रहता है। तो ये सबसे बड़ी सफरिंग होती है जो बच्चे को झेलने पड़ती है माँ के पेट के अंदर। यानी उसने काफ़ी 9 महीने तक तो दुख ही झेला है। शुरू में तो खैर वो एक एग ही था, फिर 3 महीने के बाद ही उसका शरीर बनना शुरू होता है। तो 3 महीने के बाद से जब उसका शरीर बनना शुरू होता है तो वो जितने भी 4, 5, 6 महीने जो भी वो पेट के अंदर रहता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। जब वो पेट से बाहर निकलता है तो मैंने खुद देखा है, जब बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वो माँ के पेट गर्भ के अंदर जो है गर्म रहता है, बाहर निकलते ही चाहे वो गर्मी के मौसम में पैदा हो, वो काँपते ज़रूर हैं वो बच्चे, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट थोड़ा अलग मिलता है। अंदर गर्म था, बाहर जो भी माहौल था इट वाज आउटसाइड द वूम्ब, इसलिए वो कांपते रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनको सुख इसलिए अनुभूति होती है क्योंकि हम लोग उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें जो ज़रूरत है वो देते हैं। कभी कभार उनको चींटी काट जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता है कि बच्चा रो क्यों रहा है। तो आप खुद देखेंगे जीवन के हर पल पल में कहीं ना कहीं दुख तो रहेगा, उसके बाद ही सुख की अनुभूति रहती है। तो जो हम लोग कहते हैं नहीं हमें सुख ही सुख मिले, हमें दुख का नामो निशान ना हो, या हमारे पेरेंट्स भी वो तो खैर हमारा भला चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए। लेकिन दुख किसी और रूप में आ जाएगा। जैसे आपके शरीर में तकलीफ़ हो गई, आपको जीवन में तो कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन शरीर में तकलीफ़ हो सकती है। तो तकलीफ़ें या दुख सुख के साथ चलते ही रहते हैं। जैसे धूप के साथ छाँव होती है, जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, उसी तरीके से हर दुख के साथ साथ सुख लगा ही रहता है। तो इसमें जो ओशो का ये कहना है, द अलाइव पर्सन इज ऑलवेज मूविंग इन पोलैरिटी, दो ऑपोजिट पोल्स हैं, एक सुख एक दुख। ओशो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ पोलर ऑपोजिट्स एंड हाउ इन टर्म्स ऑफ टोटलिटी ऑफ आर बीइंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आर एक्सपीरियंस। तो इस टॉपिक में ओशो यही बताना चाहते हैं कि ये जो दो ऑपोजिट पोल्स हैं, जैसे उत्तर के बिना दक्षिण की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसी तरीके से जो दो ऑपोजिट पोल्स हमारे जीवन में, इनका क्या नज़रिया है ओशो का इनके प्रति, वो हमें ये समझाना चाहते हैं। क्योंकि इनका ये कहना है डेज और नाइट्स, अप्स एंड डाउन्स। जब एक बार आप ऊंचाई पे चढ़ते तो कभी न कभार गिरते हैं, या अगर आप नीचे हैं तो धीरे धीरे अपनी मेहनत से ऊपर चढ़ते हैं। जॉयज़ एंड सॉरोस, सुख के साथ दुख, ये सब हमेशा साथ लगे रहते हैं और हमें इन्हें हर हाल में एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने बचपन से सुख देखा, अब जब दुख आया तो हम घबरा के भाग गए, हमने आत्महत्या करने की कोशिश की और हम डर गए। क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये दो चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये हमारे अनुभव को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ जो है वो बैलेंस हो सकती है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें इनका ये कहना है कि कभी कभार हम ये सोचते हैं कि नहीं हमें सुख ही सुख चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे जो हम लोग देखते हैं, जो लोग गरीब हैं, छोटे तबके के रहने वाले हैं, अगर उन्हें दुख होता है तो कहीं ना कहीं खुशी भी रहती है। कहीं शादी हो गई, कहीं पार्टी हो गई, चले गए, अपना एंजॉय कर लिया। भले ही वो इतनी अमीरी की लेवल का नहीं है, लेकिन उनके जीवन में सुख भी लगा रहता है दुख के साथ। और अगर हम ये देखेंगे तो हमसे ज़्यादा सुखी वो लोग हैं, क्योंकि वो लोग दोनों ही सिचुएशंस को इक्वली एक्सेप्ट करते हैं।
अगर वो लोग दुखी भी हैं उसमें भी वो लोग ट्राई करते हैं उसको पूरे तरीके से निभाने का, उस जीवन को जीने का। और जब कोई भी खुशी का माहौल होता है तो उसमें सभी लोग साथ में मिलके खुशी मनाते हैं, जो भी आस पड़ोस के भी लोग हैं। तो ओशो का ये कहना है ये जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया दुख और पॉजिटिव हो गया सुख। तो यहाँ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। लाइफ में कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख होते हैं तो कभी कभार बहुत ज़्यादा सुख होता है। तो लाइफ इज़ अ टेंशन बिटवीन द ऑपोजिट्स। कभी वहाँ खिंचाव होता है, कभी इस तरफ खिंचाव होता है, यानी एक टेंशन बनी रहती है बीच में। जब खींचो किसी रस्सी को तो वो टेंशन दोनों तरफ रहती है। और अगर कोई ये चाहे ना मुझे ज़्यादा दुख हो ना ज़्यादा सुख हो, तो ऐसा हो भी नहीं सकता है कि किसी को सुखी ना मिले किसी को दुखी ना मिले, वो बीच में रहे, तो वो इंसान मृत के समान है अकॉर्डिंग टू ओशो। द मिडल इज़ ओनली अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, और ये तभी हो सकता है जब आप बहुत गहन ध्यान में हों, आप बहुत गहरी भक्ति में हों, ना आपको सुख का एहसास है ना आपको दुख का एहसास है, आप न्यूट्रल हो। ऐसे बहुत कम विरले लोग मिलेंगे, 1% से भी कम लोग ही होंगे जो इस अवस्था को पहुंच चुके होंगे। जैसे कि बुद्धा वगैरह हैं, उनको दुख की कोई अनुभूति नहीं थी, ना ही सुख की कोई अनुभूति। टू बी इन द मिडल इज़ नॉट अ स्टैटिक स्टेट, इट इज़ अ डायनामिक फिनोमिनन। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया कि जैसे जो रस्सी पे तमाशा करते हैं सड़क पे, तो वो जो रस्सी पे जो खड़ा होता है इंसान, चाहे वो बच्ची हो चाहे लड़का हो, अगर आप देखें वो हिलती रहती है रस्सी जब वो खड़ा होता है उस पर। तो वो पहले लेफ़्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है, जब वहाँ वो बैलेंस कर चुका होता है फिर उसे लगता है कि शायद अब मैं गिर जाऊँगा, क्योंकि फिर वो बैलेंस उतना फिर बनता नहीं है। धीरे धीरे वो रस्सी ज़्यादा ज़ोर से हिलने लगती है, तो वो फिर धीरे धीरे नीचे उतर के सेंटर पे आता है। सेंटर से होके फिर वो राइट की तरफ जाता है। फिर वहाँ पर भी जब एक पॉइंट पे उसे लगता है अब मैं गिर जाऊँगा, तो फिर वो धीरे धीरे मूव करके सेंटर पे आता है। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी बनी हुई है। तो पासिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू दी राइट, येस देर इज़ अ मोमेंट व्हेन ही इज़ इन द मिडल, क्योंकि मिडल पे वो इसलिए आता है ताकि थोड़ा बैलेंस बना के रखे, फिर वो राइट की तरफ जाता ही है, जो रस्सी पे चलता है तमाशा करता है। एंड अगेन व्हेन ही हैज़ मूव टू मच टू द राइट देयर इज़ अ फियर ऑफ फॉलिंग। तो दोनों तरफ ही उसको ख़तरा महसूस होता है। दैट दिस इज़ वॉट आई मीन व्हेन आई से बैलेंस इज़ नॉट अ नाउन बट अ वर्ब। अकॉर्डिंग टू ओशो, जो बैलेंस है उसको नाउन की तरह नहीं वर्ब की तरह देखना है हमें। इट इज़ बैलेंसिंग, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। उसे हमें ही बैलेंस करना है, सुख को भी और दुख को भी। यू कैन नॉट बी इन द मिडल। आप ये कभी नहीं हो पाएगा आपके जीवन में। बहुत ज़्यादा लोग जैसे कि हम ही लोग हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ये कभी क्वालिटी हमें नहीं मिलेगी कि हम मिडिल में हैं, ना हमें सुख की अनुभूति है ना दुख की अनुभूति। Don't avoid extremes and don't choose any extreme. Remain available to both the polarities. That is the art, the secret of balancing. यानी कि ओशो का कहना है हमें दोनों ही सिचुएशंस को इक्वली एक्सेप्ट करने अपनी लाइफ में। अगर दुख भी है उसे भी एक्सेप्ट कर लें, अगर सुख भी है उसे भी इक्वली एक्सेप्ट करें। और कभी कभार ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और कभी कभार ये भी हो जाता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका ये कहना है ओशो का कि अगर हम दुख को भी ध्यान से देखें और सुख को भी, दोनों में अपनी अपनी खूबसूरती है, अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है। और इनका ये कहना भी है लाइफ कंटेन्स बोथ। कभी कभार इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हम अपनों को खो देते हैं, वो दर्द जीवन भर रहता है। भले ही हम काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएं, पैसे कमा लें, लेकिन हमें उन अपनों को खोने का दर्द जीवन भर हमारे हृदय में रहता ही है। तो पेन और प्लेजर ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप एक को छोड़ देते हैं तो आप दूसरे को नहीं अपना पाएंगे, ठीक है। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग्स डाउन द एजेस दैट यू कैन लीव पेन एंड सेव प्लेजर। मतलब लोग ये कहते हैं चॉइस तुम्हारी है, तो तुम्हें दुखी रहना है कि सुखी रहना है।
ऐसा कभी होगा भी नहीं। अगर आप सुखी भी हैं ना कहीं आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी। या तो आप देखेंगे आपके बच्चों में आपको तकलीफ़ें होंगी कि आपके बच्चे जो है आपकी बात नहीं मानते, तो आपको वो दर्द रहेगा, भले ही आप कितने अमीर क्यों ना हो, लेकिन आपको वो दर्द लगा रहेगा, ठीक है। और अगर या फिर आपके शरीर में तकलीफ़ें होंगी, आपको बीमारी हो जाएगी या मतलब कुछ ना कुछ, और या जैसे कुछ अलग ही आगंतुक आ गया आपके में, गलत फहमी पैदा कर दी आपके और आपके परिवार के बीच में, तो मतलब सुख के साथ यू कैन नॉट इमेजिन कि दुख आएगा ही नहीं। आपको दोनों को इक्वली ही एक्सेप्ट करना होगा। फिर इनका ये कहना है कि अगर हम कभी उदास हो जाएं तो क्यों ना कुछ ना करें, बल्कि बैठ के उस उदासी को ध्यान से देखें एक दृष्टा की तरह, और तब हमें लगेगा कि ये उदासी भी बड़ी खूबसूरत है। उसको वेलकम करिए, क्योंकि उदासी डीपनेस तक चली जाती है, अंदर तक हमें झकझोर देती है। एंड बी अ रियल होस्ट एंड यू विल बी सरप्राइज बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन दैट सैडनेस हैज़ अ फ्यू ब्यूटीज़ विच हैप्पीनेस कैन नेवर हैव। तो ओशो का यह कहना है, जब आप उसे दृष्टा की तरफ बहुत ज़्यादा गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें जो क्वालिटीज़ हैं उदास होने में, वो क्वालिटीज़ हैप्पी होने में नहीं हैं। क्योंकि सैडनेस में गहराई होती है, एक गहराई होती है, लेकिन हैप्पीनेस जो है वो एकदम खोखला होता है, ऊपरी सतह होती है उसकी। सैडनेस में आंसू होते हैं और आंसू जो है वो बहुत गहराई तक जाते हैं, लेकिन लाफ्टर या हंसी तो थोड़ी देर में ही निकल जाती है। सैडनेस हैज़ अ साइलेंस ऑफ इट्स ओन, अ मेलोडी विच हैप्पीनेस कैन नेवर हैव। जब आप साइलेंट होते हैं, सैडनेस में रहते हैं, तो आप बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, और उस शांति में भी अगर आप देखेंगे एक बहुत ही अजीब अनुभूति, एक बहुत ही शांति भरी सुकून मिलेगा आपको, यदि आप उसे एक दृष्टा की तरह देखेंगे तो। उसमें एक मिठास होती है उस उदासीपन में भी, जो कि हैप्पीनेस में बिल्कुल नहीं है। तभी हम ये कहते हैं ना, सुख के दिन बहुत कम होते हैं और दुख के ज़्यादा। क्यों दुख के ज़्यादा हम लोग कहते हैं? क्योंकि हम लोग दुख को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम दुख को भी इक्वली एक्सेप्ट कर लें जस्ट लाइक हैप्पीनेस, तो हमें लगेगा कि दोनों के दिन ही बराबर हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सुख जल्दी चला गया। लिव लाइफ इन ऑल पॉसिबल वेज। तो ओशो का अंतिम जो पैरा है वो यही कह रहा है कि हमें जिस तरीके भी हो सके अपनी लाइफ को उतनी खुल के जीना चाहिए, दोनों सुख में भी उतनी ही आनंद के साथ अपना जीवन बिताएं जितना कि दुख में और सुख में। डोंट चूज़ वन थिंग अगेंस्ट द अदर एंड डोंट ट्राई टू बी इन द मिडल। क्योंकि ओशो का ये कहना है, ये मत चूज़ करिए नहीं मुझे सुखी ही रहना है, नहीं मुझे सुखी रहना है। हर कोई तो यही कहेगा, लेकिन आपको ना मिडिल में रहना है, ना ही कोई एक चॉइस लेनी है। आपको दोनों को ही इक्वली एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को उसमें और अनुभव प्राप्त करने। क्योंकि हम लोगों ने ये भी सुना होगा आप लोगों ने, दुख ही सच्चा साथी है, क्योंकि दुख में पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। तो अगर आप दुख को बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट करें जो आपको नए नए एक्सपीरियंसेस देगा, और उस दुख से आपको एक प्रेरणा मिले, एक हिम्मत मिले कि आप और आगे बढ़ें और कोशिशें करें अच्छा जीवन प्राप्त करने की, तो दुख आपकी अवश्य सहायता करेगा। तो इनका ये कहना है कि बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैलेंस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी कल्टिवेटेड बाय यू। आप उसे अपने आप से नहीं उगा सकते हैं। ये एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको मिलेगा कि आपकी लाइफ बैलेंस हो चुकी है, आप दुख को भी इक्वली तरीके से हैंडल करते हैं जितना कि सुख को। तो ये तो था आज का टॉपिक, लिविंग अ लाइफ ऑफ बैलेंस। यानी कि सुख और दुख दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करिए, किसी एक को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने केवल सुख को चुना तो आप ज़रूर से पाएंगे कि सुख में भी कहीं ना कहीं आपको दुख की अनुभूति होगी। तो इसलिए अगर आपको सुख और दुख दोनों मिलते हैं, टेक देम एज लेसन्स ऑफ योर लाइफ, ताकि वो आपको नए नए एक्सपीरियंसेस दे, और उन एक्सपीरियंसेस से, उन अनुभवों से आप आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जी सकें। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको।
आगे नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। थैंक यू।